वेलकम टू एफर 360। आज मैं आप लोग लाया हूँ यानी 3 जनवरी 2022 का जो है सीटेट की एग्जाम जो हुई पेपर सेकेंड, इसका हम एनालिसिस लाए हैं और इसमें हम मैथ साइंस कवर करेंगे। ठीक है, मैथ और साइंस का। चलिए एक एक करके हम अब सारे पर हम क्वेश्चन में चर्चा करते हैं। इससे पहले आपको बता दें, सीटेट संबंधी जानकारी के लिए आप मेरे चैनल एफर 360 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए हम जो क्वेश्चन लाए हैं वो सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपको सेम टू सेम आपको क्वेश्चन है, लेकिन आप जो सीटेट के एग्जाम दिए हैं उस तरह से नहीं है, बात वही है, बस इसका फॉर्मेट चेंज है। ठीक है, तो चलिए मैथ साइंस ये देखिए आगे हम चलते हैं। आपको फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश है, हम हिंदी ले चलते हैं। यहाँ पर लिखिए अंकों में जो है 0, 2, 5 और 6 बोल रहा है कि इसके जो है सबसे बड़ी और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या का जो है डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अंक आपको 4 दिया गया लेकिन 3 अंक का डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको 3 ही अंक यूज करना है इस संख्या के द्वारा। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे बिगेस्ट नंबर देखे तो हम सबसे पहले हम देखते हैं उसका सबसे बिगेस्ट नंबर, तो यहाँ 652। ठीक है, 0 हटा देंगे क्योंकि 3 डिजिट लेना है और सबसे बड़ा और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है उसका 205। ठीक है, इसको जब आप डिफरेंस करेंगे तो आपको मिल जाएगा 247। तो इसका ऑप्शन जो है आपको 247 ऑप्शन 3 उसका करेक्ट है। और आगे बढ़ते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस तरह से। देखिए बोल रहा है कि m का वैल्यू क्या होगा, यानी m बराबर व्हाट हो। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2/7 है, इसका पावर -3 है, मल्टीपल है। और जो है यहाँ पर 4/49 है, तो यहाँ पर आप उसको 2/7 का स्क्वायर करेंगे तो वही हो जाएगा। जब स्क्वायर होगा तो वो 6 से मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, इक्वल टू 2 का पावर 7 इसके जो है होल 2m-1 होगा। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, ये पावर 8 होता है। नहीं, जब आप उसको पावर में 8 करेंगे, ठीक है, जब आप पावर 8 करेंगे तो हो जाएगा यानी 2/7 का पावर 9। ठीक है, तो यही 2/7 के पावर 9 रहेगा, इक्वल टू हो जाएगा 2/7 का पावर 2m-1 से। देखिए बेस सेम है, बेस कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, यहाँ +9 होगा, माइनस में नहीं होगा क्योंकि यहाँ ग्रेटर नंबर 12 है। और इस तरह हम देखते हैं कि 9 इक्वल टू हो जाएगा 2m-1। 2m इक्वल टू यहाँ 10 हो जाएगा और 10 से जब कट जाएगा तो इक्वल टू आएगा 5, यानी m का वैल्यू आपको क्या आया 5। ऑप्शन 2 उसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए निम्नलिखित में कौन सा विकल्प 3/11 के निरूपित कर सकता है। तो आपने सभी देखिए यहाँ लिखा एक कागज की शीट 22 समान भागों में विभाजित करके उसे 3 भागों में छेद किया है, तो यहाँ 3/22 बिल्कुल नहीं होगा ये ऑप्शन। यहाँ 11 आमों को 3 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटा गया है। ठीक है, तो 11 आम को जो है 3 व्यक्तियों में बांटा तो इसका जो है 11/3 हो जाएगा। और यहाँ पर जो देखिए तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, एक वृत्त को 33 बराबर भागों में विभाजित करके उनमें 9 को छायांकित किया था, यानी 9/33। इसको काटेंगे आप तो हो जाएगा आपको 3/11, यानी ऑप्शन 3 उसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है, जैसे 4 का रूट लेंगे तो 2 आता है, इसे पूर्ण यानी 2 का स्क्वायर। ऐसे ही 31 यानी 31 36 यानी 3136 जो है 56 और 56 को मल्टीप्लाई करने पर आता है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट। यहाँ देखिए एक दुकानदार के पास 75 सोने के सिक्के और 120 चांदी के सिक्के हैं। वो इन सिक्कों की इस प्रकार पंक्ति में लगाना चाहती है कि प्रत्येक में एक ही प्रकार के और एक ही संख्या में सिक्के हो, तो उसे प्रत्येक पंक्ति में अधिकतम कितनी संख्या लगाने की बात है। तो इसका HCF आप निकाल लीजिए और आंसर आपको जो है उसका आ जाएगा। ठीक है, जब उसका आप HCF निकालते हैं तो कुछ आंसर जो है इस तरह से आता है। अब फिर इसमें जो है 45 को लगाएं तो 1 ये माइनस करके 30 होगा। ठीक है, फिर यहाँ 45 आगे करेंगे आप तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा आपको 15 आता है, यानी इसको 31 जब फिर लगेगा फिर 30 को आप जो है सॉरी 15 होगा माइनस करके फिर 32, यानी 15 से पूरा कट रहा है, यानी ऑप्शन जो है उसका 3 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
यहाँ देखिए कुछ इस तरह से दिया है 3 × 2x - 1 माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल टू 2 × 1 + 1 - 3x। बोला है कि निम्न इस और समीकरण का भी हल है, यानी हल निम्न से इस और समीकरण का भी हल है। तो सबसे पहले एक्स का वैल्यू यदि जिसका सेम हो वही हल उसका होगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप जब उसका सॉल्यूशन निकालेंगे ठीक है, तो आपको बता दें इसका ऑप्शन 2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसके एक्स का वैल्यू सेम इसके और इसके बराबर होता है, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि a+b = 3a² b² + 89 और 1/a + 1/b का मान क्या होगा। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग मत लगाना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ 1/a + 1/b है, इसको जब आगे हम पड़ों से एलसीएम लेंगे 5, अब इसको इससे करेंगे तो यहाँ a यानी b + a होगा, यानी b + a नहीं, यह हम लिख सकते हैं a + b/ab। ठीक है, जिसमें आपको a + b का मान दे चुका है और आपको a × b का वैल्यू निकालना है। तो आपको पता है ना, a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो a² + b² + 2ab होता है। अब देखिए a + b = 3 दिया है, यहाँ पर देखिए 3 दिया है, तो यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ 9 कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर 9, और a² + b का वैल्यू भी दे दिया है इतना, अब प्लस 2ab लिखेंगे हम, इससे हमको ए बी का वैल्यू आ जाएगा। देखिए इसको उठाकर उस साइड ले जाएंगे तो 2ab आपको हो जाएगा 80। ठीक है, माइनस में 80 होगा, उसको कट करेंगे तो एक ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा आपको -40। अब इस वैल्यू को जो हम पुट करते हैं तो आप कुछ इस तरह से हमको इक्वेशन मिल जाएगा a + b a/b। तो a + b का वैल्यू हमको 3 मिला है और a ये इतना है नहीं, यानी इसका आंसर है -3/40 किसी में लिखा होगा, ऑप्शन बी उसका करेक्ट आंसर है। चलिए देखिए, हो सकता है कभी किसी क्वेश्चन हमको कैलकुलेशन में कभी हो सकता है दिक्कत हो जाए, तो उस पर आप जो है खुद से भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, बोल रहा है p = इतना है, q = इतना है, r = इतना है, तो p - q करना है, यानी पहले इसको इसमें से इसको माइनस करना है, यानी 3x² - 6x - 4 में से जो है आपको माइनस किसको करना है, तो x इसको हम अरेंज करके लिखते हैं। ठीक है, q को माइनस करना है। देखिए यहाँ पर प्लस में जो है -2x² है, ठीक है 2x² है, और यहाँ पर प्लस में x है तो प्लस में x लेते हैं, और इसके बाद 3 है प्लस में भी, यहाँ माइनस करेंगे तो उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा, -7 हो गया यहाँ पर, और ये 7x, ठीक है माइनस में वो भी, ठीक सॉरी यहाँ पर, और यहाँ पे जो है दोनों प्लस में ही है तो इसका होगा 5x। ठीक है, अब इसमें से क्या माइनस करना है, आपको बोला है कि r को ऐड करना है, उसमें r को ऐड करना है, तो ये देखिए -4 है, x है तो इसके सामने वो रखेंगे, +9 नंबर के सामने नंबर, और x² के सामने हम x² टर्म लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6x² - 11x +2 नहीं, तो इसका आंसर देखिए किसी में ये 4 नंबर में क्वेश्चन जो है ऑप्शन मिल रहा है हमको, और यही इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए कुछ इक्वेशन दिया है कि 10x² + x - 3 इक्वल टू ax + b और cx + यहाँ देखिए सबसे पहले हम नंबर देखते हैं, मान लेते हैं कोई नंबर 100 है, उसको जब पहले हम 110 करते हैं क्योंकि 10% की वृद्धि किया गया है, फिर बोल रहे 10% की कमी, यानी 100 में से जब हम 10 माइनस करेंगे तो होगा 90/100 करेंगे, ये देखिए ये कट गया 0 0 0 0 0 कैंसिल, यानी कितना हो गया आपको 99। ठीक है, कितना हो गया 99। अब देखिए 100 और इसके 99 के कंपेरिजन करते हैं तो ये -1 की कमी हमको पता चल रही है, ऑप्शन 3 उसका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए कुछ लिखा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज, जिसमें ये कुछ कंडीशन दिया गया, हम उसको आप डायरेक्ट बनाकर दिखाते हैं आपको। देखिए कुछ इस तरह से दिया, आप फिगर जब बनाएंगे तो उसका कुछ इस तरह, ये एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें बोल रहा है कि AD को वेक्टर बढ़ाया गया है, जिसमें AB की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, AD की 7 और BC की जो 11 है, और ये दोनों लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो आप समलंब चतुर्भुज जानते हैं, उसके जो है फॉर्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, 1/2 A + B, यानी सामने की भुजा के जो पैरेलल होते हैं उसका एडिशन, और यानी सम, और इसके बाद h से यानी हाइट से उसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं नहीं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 डाल रहे हैं, A + B, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर आपको A क्या है 7 है, B क्या है 11 है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 18 होगा, और उसके हाइट से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है,
उसका परपेंडिकुलर आपको P निकालना होगा। यहाँ पर H दिया है आपको, ठीक है, H दिया है 5 और B दिया है आपको 3, ठीक है। जब वो आप P निकालेंगे तो वो 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हम इतना ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, आप जस्ट देखिए, आप काट देंगे 18 2 16, देखिए कहीं 16 है आंसर, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन 2 देखिए 36 इसका सही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए यहाँ देखिए लिखा है 150 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े वाला आयताकार मैदान के 10 चक्कर पैदल चक्कर लगाया करता है। तो मान लेते ये देखिए एक आयताकार मैदान है, ठीक है, उसका जो लंबाई कुछ है, चौड़ाई 100, लंबाई इसका, सबसे पहले उसका जो हम P निकालेंगे तो आपको P जो उसका निकल जाएगा, आप डायरेक्ट समझिए, उसका जो 500 मीटर निकल जाएगा, ठीक है। अब इस एक और कंडीशन दिया कि बोल रहा है कि 0.001 किलोमीटर वाला जो है एक वर्गाकार मैदान है, ठीक है, एक वर्गाकार भी मैदान है। बोला कि एक वर्गाकार मैदान है जिसका मतलब एरिया ए कितना दिया, साइड कितना दिया, यहाँ पर साइड दिया 0.01 किलोमीटर। आप उसको जब तोड़ेंगे ना, ठीक है, तो 0 पॉइंट सबसे पहले इतना किलोमीटर है, ठीक है। जब इसको जैसे इतना किलोमीटर इसको लिख सकते, पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 0 मल्टीप्लाई 1000 से करेंगे, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल, यानी 10 इक्वल टू क्या हुआ 10, यानी इसका जो है 1 साइड है 10, यानी 4 साइड होते हैं, टोटल 40 जो है इसका P हो गया, यानी इसका जो है 40 पेरीमीटर हो गया। तो बोल रहा है कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, बस आपको करना कुछ नहीं है, 500 को जो है 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपको कितना, लगभग जो है 13 बार उसको घूमना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, ठीक है। यही इसका 4 ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए बोल रहा है धातु से बने एक बेलनाकार बक्से की त्रिज्या जो है 17.5 सेंटीमीटर है, यदि इसकी ऊंचाई और 1 मीटर है, सॉरी इसकी ऊंचाई 1 मीटर है तो उसकी धारिता क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, उसका आपको जो है वो निकाल लीजिए, वॉल्यूम निकाल लीजिए, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है आपको बेलन का बोल रहे तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, नहीं पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 22/7, सर नीचे हम लिख देते हैं 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू दिया है 175/10, नहीं उसको पॉइंट हटाएंगे तो ये 175/10, ठीक, और एच दिया है 1, तो वो लिखना नहीं है, cm³ जो होता है ना वो 1 लीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से उसको हम जितना भी जो है उसका वॉल्यूम आएगा उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट मिलेगा, यानी 9625, ठीक है, और 0 ये आपको मल्टीप्लाई करके आता है, और नीचे आपको ये डाल देना है, ठीक है, सॉरी 1000, ये एक 0 ज़्यादा हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 100 हुआ, यानी 96.25 लीटर, ठीक है। देखिए कहीं है आंसर ये, हाँ बिल्कुल ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन है बोल रहे किसी कक्षा में 40 विद्यार्थी का औसत आयु 12 वर्ष है, ठीक है। 40 की औसत आयु जो है 12 वर्ष है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 480 किलोमीटर सभी का आयु का योग हो जाएगा, ठीक है। बोल रहा है शिक्षक की आयु मिलाने से इस सभी औसत आयु 13 वर्ष हो जाती है, यानी एक शिक्षक इसमें शामिल हो गया तो 40 की जगह 41 टोटल आदमी हो गया और इसका औसत आयु 13 हो गया। जब आप इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको आता है 533, ठीक है। जब उन दोनों का डिफरेंस करेंगे आप तो आ जाएगा 53, ठीक है। यानी अभी जो है टीचर की जो आयु कितना निकल गया, टीचर की जो आयु है 53 kg अभी है, सॉरी हम kg क्यों बोल रहे हैं, मतलब ईयर है, ठीक है, सॉरी ईयर है। तो यहाँ पर जो है 53 जो है साल के हैं, वो बोल रहा है कि 55 साल में जो है वो रिटायर कर जाएंगे, कितने 55 वर्ष में वो रिटायर कर देंगे। भाई वो तो हो गया 53 साल का, 2 साल में आओ वो क्या होगा, रिटायर कर जाएगा, नहीं, यानी 55 + 2, तो देखिए कहीं 2 वर्ष लिखा होगा, तो ऑप्शन 2 उसका सही करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है, बोले दो संपूरक कोणों की माप जो है इतना है तो 3a का मान ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं संपूरक कोण होता है कि कोई भी दो कोण के ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब दो कोण को ऐड करेंगे, ये कोण और ये कोण को हमने ऐड किया तो हमको 180 के इक्वल होनी चाहिए। और देखिए 5a हो गया, b कैंसिल हो गया और हो गया 180। जब उसको आप क्या करेंगे
ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा पता है ना, 5 3 जा 5 6 जा। अब उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 है, ठीक है, 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन 108 करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए शब्द मैथ्स के अक्षर में कौन सा युग्म घूर्णन समित है। तो आप देखिए मैथ के अक्षर है, इसको बराबर बराबर में काट सकते हैं, टी को हम क्या कर सकते हैं, बराबर बराबर में काट सकते हैं। तो देखिए टीएम कहीं आंसर होगा और यही उसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन 2। तो यहाँ जो क्वेश्चन है बोला कि भुजाएं 2p - 1 सेंटीमीटर और 2p + 2 cm और 13 cm वाले एक त्रिभुज की रचना की जाती है। तो इस त्रिभुज की रचना के लिए p का हमेशा होगा, ठीक है। तो आपको हमको बता दें किसी भी त्रिभुज को बनाने के लिए जो है, ठीक है, इसका दो साइडों का योग जो है, दो साइडों को ऐड करेंगे आप, तो वो तीसरे साइड से हमेशा बराबर होनी चाहिए, यानी a + b जो है ग्रेटर होगा किससे, उसके सी साइड से, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको अप्लाई करना है। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले 2 - 1, ठीक है, दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है। 2 - 1 2p - 1 + 2p + 2 है इक्वल टू हम क्या कर दें, 13 करते हैं। इस 13 से उसको वैल्यू हम पहले निकालते हैं। जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको p का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। p का वैल्यू आपको मिल जाएगा 3। तो आपको बता दे 3 का वैल्यू मतलब हमेशा जो है p का वैल्यू जो है यहाँ पर 13 हम पुट किए तब 3 हमेशा 13 से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब p के वैल्यू भी जो है बड़ी होनी चाहिए, किससे, तो 3 से, यानी ऑप्शन ए उसका करेक्ट आंसर है कि 3 से अधिक होनी चाहिए। यहाँ बोल रहे किसी त्रिभुज के चारों कोणों का अनुपात 4:5:3:6 है। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का, चलिए देखिए। तो यहाँ पर हम देखिए 4 + 5 + 3 + 6 इसको 8 जब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 36 18, ठीक है। तो आपको बता दे यहाँ पर जो है 360 को एक चतुर्भुज में 360 डिग्री का एंगल बनता है, उसको 18 से डिवाइड करेंगे हो जाएगा 20, ठीक है। x का वैल्यू आपको 20, यहाँ पर आप नहीं समझ में आ रहे तो x लगा दीजिए, ठीक है। 18x हो गया, x का वैल्यू कितना क्या होगा तो यहाँ जो है माइनस करके जो है 6 में 3 करेंगे तो 3 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 60, ठीक है। क्या हो जाएगा 60 और यही 60 इसका जो है आंसर 3 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर जो है 60 है। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन लिखा है कि ABCD, ठीक है, ABCD जो है चतुर्भुज है जिसमें AC लंब है BD का और AB बराबरी को AD और CB बराबर CD है। तो हम आपको बता दिए इस तरह से फिगर बनेगा, आप अपना दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। बोल रहा है कि ये ऐसे ऐसे और यहाँ ABCD हम लिख देते हैं ABCD, ठीक है। तो बोल रहा है क्या कि AB जो है AB ये जो है किसके बराबर है, AB जो है AD के बराबर है, ठीक है, AD के बराबर है और CB ये जो है और CD के बराबर है, ठीक है। और एक दूसरे से जो बोल रहा है कि 90 डिग्री पर लंब है AC लंब है BD का, ठीक है। तो ये किस में हो सकता है, आयत में, बिल्कुल। जब आयत हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह बनता है। यहाँ तो लंब की बात ही नहीं हो रहा है, तो यहाँ ये तो पहले ही कट गया। पतंग, यहाँ समांतर चलिए मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज हम बना लेते हैं, ठीक है। तो ये लंब हो सकता है, लेकिन समांतर जब ही होगा कि सामने वाला भुजा इसको इक्वल होना चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, तो ये भी कट गया। अब समचतुर्भुज देखते हैं भाई, मान लेते हैं एक वर्ग भी समचतुर्भुज है, ठीक है। तो उसमें भी तो सभी साइड इक्वल है, तो उसमें ऐसा नहीं, हमेशा जो एक कैट होगा, ठीक है, पतंग होगा, ठीक है। यहाँ देखिए इसके आगे साइंस का पोर्शन है। आपको बता दें अभी तक मेरे चैनल ये फिर 360 को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे द्वारा सीटेट से सारे संबंधित अपडेट आपको मिलता रहे। आपको सीटेट से हम जो है बहुत सारी जानकारी देंगे, बहुत सारे क्वेश्चन देंगे जो आपके लिए फायदेमंद होगा। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है। चंद्रमा का एक ही मुख सदैव पृथ्वी के सम्मुख रहता है, पृथ्वी के इर्द गिर्द परिक्रमा करने के साथ ही साथ चंद्रमा अपनी दूरी पर एक घूर्णन पूरा करता है। तो कुछ इस तरह से है। बोला है कि यार दोनों सही है, बिल्कुल। चाहे देखिए ये भी सही है और ये भी सही है, इसलिए पृथ्वी जितना समय हम अपने अक्ष पर घूम लेता है उतना ही देर में चंद्रमा भी अपने अक्ष पर जो है परिक्रमा कर लेता है, इसलिए हम हमेशा चंद्रमा को जो है एक भाग ही देख पाते हैं। तो दोनों सही है और इसका एक मतलब पहला जो है ए जो है सही है और आर उसका रीजन है, ठीक है। तो ये है
ए आर दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहां बोल रहा है कि मकरंद को शहद में बदलने की प्रक्रिया में पानी की मात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही विकल्प होगा। तो आपको बता दें, मकरंद होता है फूल का रस होता है जो मीठा होता है। बोल रहा है कि इसको पानी में जब मिलाया जाता है तो उसमें क्या होगा, ये बढ़ जाता है या घट जाता है, इसमें बदलाव नहीं होता। तो हमारे अनुसार इसमें जो है बदलाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका कण जो है इसके स्पेस जहाँ खाली जगह उसमें चला जाएगा। इस तरह से उसमें जैसे चीनी को आप जो है पानी में मिलाएंगे तो उसके जो है लेवल में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। हमारे अकॉर्डिंग जो है इसमें बदलाव नहीं होगा, हमारे अकॉर्डिंग ये सही होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहा है कि मछलियों के शरीर की सतह को सूक्ष्मजीवियों से होने वाले क्षय से किस चीज की उपस्थिति रक्षा करती है। तो इसका डायरेक्ट आंसर जो है श्लेष्म, झिल्ली या परत। ठीक है, आप इंग्लिश में भी उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर है कि शेर घास नहीं खाता और बहुत से पशु सेल्यूलोज का पाचन नहीं करते। शेर घास नहीं खाता, बहुत अच्छी बात है, नहीं खाता है, सच में नहीं खाता है। और बहुत से पशु जो है सेल्यूलोज का पाचन भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो हमारे विचार से ये शायद शेर जो है नहीं पचा सकते हैं जानवर, इसलिए वो शायद घास नहीं खाते हैं। तो हमारे अकॉर्डिंग जो है आंसर ऑप्शन ए आर दोनों सही है, और ए जो है आर जो ए का सही व्याख्या करता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं कि किन स्रोतों में ग्लूटीन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों की एलर्जी हो सकती है। इसका हम अभी आंसर नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप बाद में देख लेंगे। तो यहाँ जो एक्स पुष्प विहीन और बीज विहीन पौधा है जो जमीन पर उगता है, जिनमें से कौन सा एक्स हो सकता है। तो चीड़ भी नहीं हो सकता है, ना शैवाल हो सकता है, ना आर्किड हो सकता है। आपको बता दें पर्णांग होता है, इसको फर्न बोला जाता है। ठीक है, इसका सही ऑप्शन ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, निम्न से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का समुच्चय। ठीक है, तो दूध में चीनी मिला एकदम बिल्कुल भौतिक है। ये दही से लस्सी में ये भी भौतिक है। यहाँ पर दूध से दही जमना और दूध में पनीर बनाना, दूध से पनीर ये दोनों है। यानी देखिए यहाँ पर बी सी कहाँ है, ये ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बोल रहे कि निम्न में से कौन सा सबसे मजबूत प्रकृति तंतु है। ठीक है, तो सबसे प्रकृति जो है वो रेशम होता है। क्या होता है, सिल्क होता है। सिल्क जो है सबसे मजबूत मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी उसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक संश्लिष्ट कृत्रिम सूचक है। ठीक है, इंडिकेटर, जिसमें पीएच का मान निकालते हैं। ठीक है, हल्दी ये वह प्रकृति है। लिटमस का घोल ये भी हम नहीं देख सकते। मिथाइल ऑरेंज का घोल जो है ये सिंथेटिक है। ठीक है, संश्लिष्ट जो है ये ऑप्शन सही है उसका 3। नेक्स्ट चलते हैं। ये आंसर जो है आप खुद से समझ लीजिएगा, थोड़ा इसका हम टाइम नहीं मिला है हमको। यहाँ जो क्वेश्चन है बोल रहा है समरूप जुड़वा का जन्म, यानी एक ही जैसा जुड़वा का जन्म होता है। कब होता है, जब 2 अंडों के निषेचन से। ठीक है, 2 अंडों के निषेचन जो होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। यहाँ पर क्वेश्चन है सर्दी के दिनों में दरवाजे की धातु का हैंडल उसी जैसे प्लास्टिक के हैंडल से अधिक ठंडा होता है। इसका एक ही प्लास्टिक अपेक्षा धातु उष्मा का बेहतर अवशोषक, बिल्कुल गलत है। प्लास्टिक की अपेक्षा धातु का उष्मा के बेहतर संवाहक है। और इसके बाद है यहाँ बी में है मेटल इज अ बेटर कंडक्टर ऑफ हीट देन प्लास्टिक, ये ऑप्शन उसका सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन है लिखा है प्रासर्व्य ध्वनि मनुष्य के लिए असर्व्य, यानी हाँ बिल्कुल प्रासर्व्य तरंग जो है वो मनुष्य जो है नहीं सुन सकते हैं। मानव का कान का श्रवण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, बिल्कुल ये भी सही है। तो इसी के बीच रहता है मानव कान के श्रवण, मतलब सुन सकता है इसीलिए, और ये उससे कम होता है, इसीलिए ऑप्शन जो है ये आर दोनों सही है। आर ए का सही व्याख्या करता है, बिल्कुल ऑप्शन ये करेक्ट है उसका। बोल रहे किसी इमारत से त्वरित चालक क्यों लगाया जाता है। तो बिजली की इमारत से टकराने पर उत्पन्न आवेश को यह भूमि में संवाहित कर देता है, ऑप्शन 3 उसका करेक्ट आंसर है। यहाँ जो क्वेश्चन है
यदि हम प्राकृतिक रेशों को कपड़ों की अपेक्षा कृत्रिम या संश्लिष्ट रेशों के कपड़े पहनने तो आग दुर्घटना में गंभीर रूप से जलने की संभावना होती है। ऐसे इसलिए होता है क्योंकि कृत्रिम संश्लिष्ट रेशे जो है जलने पर चिपचिपा द्रव बन जाता है। ठीक है, ऑप्शन 4 उसका करेक्ट होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ निम्न में से कौन सा मिश्रण का समूह है? ठीक है, वायु, सबसे पहले वायु मिश्रण है। जल लेकिन यौगिक है भाई, ये नहीं होगा। यहाँ लकड़ी, नमक, रेत, यहाँ नमक भी जो एक यौगिक है बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ नमक, रेत और जल, यहाँ नमक की बात चल रही है और जल तो ऐसे भी यौगिक है। यहाँ लकड़ी है, वायु है, रेत है, ये सारे जो है आपको मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन 4 उसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन जो है, एक साइकिल सवार 2 मिनट में 360 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ मीटर पर सेकेंड में पूछा गया है। 360 इसका डिस्टेंस हो गया और दूरी या 2 मिनट नहीं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं हम सेकेंड में, 2 से 60 से मल्टीप्लाई करके काट लीजिए और आंसर आ जाएगा आपको 3। ठीक है, 3 यानी देखिए ये इतना, ऑप्शन 3 उसका सही है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया है। बोल रहा है कि आभासी प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर रखनी चाहिए, तो उसका आंसर हम डायरेक्ट बता देते आपको 40 आता है। तो बोल रहे हैं जब एक छड़ चुंबक लोहे के बुरादे के समीप लाई जाती है तो लोहे का बुरादे उसके अधिकांश किस भाग पर चिपकेगा? कोई भी जो छड़ चुंबक होता है, ठीक है, कोई भी छड़ चुंबक होता है, एक्चुअली इसमें जो होता है ये बीच में जब जब उसके बीच वाले भाग में जाता है कोई चीज सटने के लिए, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कम सटेगा, लेकिन दोनों पोल पे साइड में जो है कुछ ज्यादा ही जो है सटेगा। ऑप्शन 4 उसका सही है, अधिकांश दोनों सिरों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन बोल रहा है ABCD निम्न 4 माध्यम के निरूपित करता है, वायु, जल, लोहे की छड़ और निर्वात। बोल रहे दिए गए माध्यम में ध्वनि की गति न्यूनतम और अधिकतम, यानी सबसे ज्यादा कम जो आपको बता दे कि वायु में होता है। ठीक है, निर्वात में आखिर ध्वनि तो चलती ही नहीं है, तो निर्वात की बात ही छोड़िए। तो वायु में सबसे कम होता है और छड़ में जो है सबसे अधिक होता है। देखिए ए और सी कहीं आंसर होगा, पहले न्यूनतम होगा तो कहीं ए होगा सबसे पहले, ए सी। तो ऑप्शन आपको जब हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन 3 में जो है ये है ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है उसका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आप यहाँ पर कुछ परीक्षण किया गया जिसमें बोल रहा है कि पत्ती का रंग नीला काला हो गया और पत्ती में स्टार्च है। ठीक है, तो जब स्टार्च रहता है तो जरूर नमक डालने पे जो है नीला काला हो जाता है, कहीं उसमें नमक जरूर डाला होगा। यहाँ देखिए आयोडीन डाला गया, आयोडीन का विलयन डाला गया, तो ऑप्शन जो है पत्ती का रंग नीला काला हो गया। बिल्कुल ये परीक्षण किया है। रीजन क्या है कि पट्टी में स्टार्च है। ठीक है, तो आपको बता दें ए परीक्षण है, क्या है ए परीक्षण और बी उसका निष्कर्ष है। परीक्षण किया गया और ये इसका निष्कर्ष, ऑप्शन ए उसका करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब जो क्वेश्चन छूट गया है, अब हमको दूसरी वीडियो में आपको हम ये क्वेश्चन भी बता देंगे। आखिर टाइम नहीं था मेरे पास जो इतना हम ध्यान दे, तो आप जो है इसी तरह अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।